हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग अपने राष्ट्रपिता के बारे में जानेंगे और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यह क्लास भी इतनी इम्पोर्टेंट है कि इनके बारे में जानना हर व्यक्ति को आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस संसार के लिए एक सन था 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी। इस तारीख को एक महापुरुष का जन्म होता है और उस महापुरुष का नाम होता है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म जो हुआ था वह 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई। करमचंद गांधी जी ने 4 शादियां की थी और जो उनकी चौथी बीवी थी पुतलीबाई, उनसे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन पर पुतलीबाई जी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि पुतलीबाई जी एक धार्मिक महिला थीं और वह भगवान राम के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखती थीं। तो महात्मा गांधी जी के जीवन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था वह पड़ा था पुतलीबाई जी का। शुरुआत यहाँ से होती है। अब महात्मा गांधी जी का जन्म हो गया। महात्मा गांधी का जन्म होने के बाद में 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है कस्तूरबा गांधी जी से। 13 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया गांधी जी का। उसके बाद में क्या होता है कि एक घटना घटती है कि गांधी जी के जो बड़े भाई थे, इनका एक मित्र थे। वह मित्र जो है अत्यंत बिगड़ेल स्वभाव के थे। तो महात्मा गांधी जी के मन में आया कि क्यों ना इनको जो है धार्मिक प्रवृत्ति का बना दिया जाए। तो उनको सुधारने के लिए वह उनसे मुलाकात करते हैं, मगर होता यह है कि वह खुद बिगड़ जाते हैं और जितनी भी संसार की बुराइयां थीं वो ही गांधी जी में आ जाती हैं। गांधी जी को जब इसकी एहसास होता है तब वह सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रभाव था वह उनकी माता जी का था। अब होता यह है, सन 1887 ईस्वी को गांधी जी ने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद में मावजी जो थे, एक व्यक्ति थे जो इनके मतलब परिवार के सहयोगी थे। इन्होंने कहा कि इस बच्चे को अब इंग्लैंड भेज दिया जाए। अब इंग्लैंड जाने के लिए इनको बहुत से समाज के लोगों ने विरोध भी किया इसका, मगर सन 1888 ईस्वी में गांधी जी आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कर जाते हैं। सन 1888 ईस्वी में जब गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण कर ली और सन 1891 ईस्वी को वह भारत वापस आते हैं। अब वह एक वकील बन चुके थे, क्योंकि इंग्लैंड में पढ़ा हुआ व्यक्ति उस समय में काफ़ी महान समझा जाता था। तो वहाँ से जब पढ़ के आए, ये वकील बन गए, तो भारत में आने के बाद में इनको एक केस मिल गया। मगर गांधी जी जो स्वभाव से थे वो शुरुआत में ही काफ़ी जब भाषण देते थे वो बोल नहीं पाते थे। तो होता यह है, जैसे ही वह जज के सामने गए तो वह बोलने में कठिनाई महसूस करने लगे और अपने केस को दूसरे वकील को ट्रांसफ़र कर दिया और वह केस उन्होंने नहीं लड़ा। तो गांधी जी बहुत ही हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, कह रहे थे कि हम यहाँ पे कैसे अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद में सन 1893 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति रहते थे, अब्दुल्ला। उन्होंने गांधी जी को वहाँ बुलाया कि हमारा एक केस है जो आप यहाँ आके लड़ें। गांधी जी अत्यंत खुश हो गए कि चलिए अब हम यहाँ से वहाँ जाके कुछ ना कुछ मेहनत करके अपना काम बनाएंगे। सन 1893 ईस्वी को वह गए दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका में सन 1893 ईस्वी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि होता यह है कि 1893 ईस्वी में जब वह दक्षिण अफ्रीका पहुँच गए तो वह एक ट्रेन से वहाँ पे फर्स्ट क्लास की एक सीट बुक की थी। तो वह ट्रेन में चल रहे थे, तो ट्रेन में जैसे ही घुसे तो वहाँ अपनी फर्स्ट क्लास सीट लेने के लिए जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पे अंग्रेज़ लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। अब उस समय जो ब्रिटेन था वह ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता था। ग्रेट ब्रिटेन क्यों बोला जाता था? क्योंकि ब्रिटेन का लगभग 60 से 65 देशों पर शासन था
अब दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी। तो गांधी जी को जब अंग्रेज़ों ने वहाँ पे देखा तो उनसे कहा गया कि आप फर्स्ट क्लास से आप थर्ड क्लास में चले जाइए। अब गांधी जी को ये बहुत ख़राब लगा, क्योंकि जब उन्होंने सीट फर्स्ट क्लास की ले रखी है तो थर्ड क्लास में क्यों जाएं। अब एक स्टेशन था मारिटबर्ग, तो वहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने जब गांधी जी नहीं माने तो गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। गांधी जी को बहुत ही ख़राब लगा। उसके बाद में जैसे तैसे वह अपने काम पर वापस गए। तो वहाँ पर भी एक प्रवासी भारतीयों का समूह रहता था दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी ने क्या किया, जो प्रवासी भारतीयों का एक समूह था उसके प्रमुख बन गए और उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहाँ पे कब की थी? सन 1894 ईस्वी में। सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की दक्षिण अफ्रीका में स्थापना की। वहाँ पे उन्होंने टालस्टॉय फार्म की स्थापना भी की, फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की और बहुत सारे सामाजिक कार्यों से वो जुड़े रहे। जब 1901 ईस्वी आया तब वह कुछ समय के लिए भारत आए और एक कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे उनका भी नाम पूछ लिया जाता है, दिनसा वाचा। तो वहाँ पे भी उन्होंने भाग लिया था। सन 1901 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता अधिवेशन था और उसके जो अध्यक्ष थे वह थे दिनसा वाचा। जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी सामाजिक कार्यों से पहले से ही जुड़े हुए थे। तो उन्होंने उस समय जो घायल हो जाते थे उनकी वहाँ सेवा किया करते थे। तो इस कारण उनको वहाँ पे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी ने जो अपना संघर्ष स्टार्ट किया था वह दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी समय तक वह इस सामाजिक कार्यों से और सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। सन 1915 ईस्वी को वह भारत आते हैं और भारत आने के बाद में वह यहाँ पे ही और यहाँ की स्थितियाँ देखते हैं और बिल्कुल जो है भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे का प्रयास हो जाते हैं। हम लोग इसके आगे की क्लास इसमें मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।